Here, Unit 2, Matrices and Determinant, Detailed Topic Exercise 2.2, Property of Determinant, Property 5 के ऊपर फोकस करेंगे। क्या कहता है Property 5? ओके, तो देखिए कहते हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो, ओके, हमें इसको साथ साथ मैं प्रॉपर्टी भी डिस्कस करता हूँ। लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए, हमने एक मैट्रिक्स ए लिया ऑफ ऑर्डर 3x3। क्या होगा सर? ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमने मैट्रिक्स लिया। अब देखिए कहते हैं कि इसकी एक रो या एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें पूरा। हम क्या करते हैं कि ए लेते हैं, हम इस के को सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स एक रो से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रो वाइज कर रहा हूँ, आप किसी भी रो से कर सकते हैं। मैं फर्स्ट रो वाइज कर रहा हूँ तो K13। तो सिमिलरली A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा प्रॉपर्टी के मुताबिक, इसका डिटर्मिनेंट होगा के ए, यानी वो मैट्रिक्स आएगा साथ साथ वही एलिमेंट आएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है जी। तो के ए डिटर्मिनेंट ले लो, तो KA11, KA12, KA13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन के मुताबिक ये एलिमेंट लोगे इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस। ठीक हो गया। अगर आपको डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट याद हो, हमने क्या कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट विद कोफैक्टर, इसके विद रिस्पेक्ट कोफैक्टर क्या होगा? A11। ये प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट होगा, अगर आपको याद हो सेकेंड एलिमेंट, अब सेकेंड एलिमेंट K12 है विद कोफैक्टर A12। फिर थर्ड एलिमेंट होगा विद कोफैक्टर A13। अब सारों से एक कॉमन करोगे, कॉमन किया A11, A11, A12। ठीक हो गया। A12, A13, A13। कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब देख के क्या अपनी जगह, ये किसका डेफिनेशन आ गई? ये डिटर्मिनेंट है जब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू R1। तो हमने एक तरह से प्रूफ कर डाला कि जो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का इसी सूरत होगा वो K और डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा। इससे वैल्यू नंबर कौन सी कंप्लीट हो जाएगी? वैल्यू नंबर 20, प्रॉपर्टी नंबर